दोस्तों वंदे मातरम। सीडीएस विपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं है और पूरा देश इस सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पाया है। ये एक ऐसा सच है जिसे हम मानना नहीं चाहते। दोस्तों, बिपिन रावत जी हमारे देश के पहले सीडीएस थे और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं कि आखिर ये क्या हुआ होगा, इसके एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण क्या कहते हैं। बिपिन रावत जी के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने पराक्रम का लोहा भी मनवाया है हमारे देश के दुश्मनों को और देश के अंदर ही रहने वाले गद्दारों को, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम तारीफ़ करें, गूगल में बहुत सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, उनके विकिपीडिया के प्रोफाइल में भी। शॉर्ट में अगर हम ये करें तो जिस तरह से उन्होंने लगातार सर्जिकल स्ट्राइक्स की एंड पाकिस्तान, चाइना को जिस तरह से खदेड़ के रखा एंड हमारे बॉर्डर को सुरक्षित किया। सो दोस्तों, हम लोग एहसानमंद हैं उनके और वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। मैं विश्लेषण भी करने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको याद होगा मैंने पहले ही इस तरह की कुछ प्रेडिक्शंस की थी, और जब भी हम ऐसी प्रेडिक्शंस करते हैं तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को खुशी नहीं होती है कि उसकी इस तरह की प्रेडिक्शन सच हो गई हैं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो दिया था कि वायु में विस्फोट होगा, कोई ना कोई प्लेन क्रैश की घटना, यहाँ पर हेलीकॉप्टर था। और 20 नवंबर 2021 का वीडियो जब गुरु कुंभ राशि में चले गए थे, उस वीडियो में मैंने कहा था अराउंड 19 मिनट के आसपास आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि 8वां घर एक्टिवेट होता है भारत का, जिसमें कि कोई बहुत बड़े लीडर की अकस्मात रहस्यमय डेथ। तो लीडर से अभिप्राय यहाँ पर नेता से नहीं है। लीडर मीन लीडर, एक ऐसा लीडर जो देश की सुरक्षा कर सके। लीडरशिप कोई नेता से कनेक्शन नहीं बनता, लीडरशिप की एक अपनी परिभाषा होती है। एक बहुत बड़े लीडर भी रहे हैं वो, जिस तरह से पहले सीडीएस थे एंड देश की सरहदों को उन्होंने सुरक्षित भी किया था। दोस्तों, जब इस तरह की प्रेडिक्शन सच होती हैं तो बहुत दुख होता है, और सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर को उन्हीं प्रेडिक्शंस पे खुशी होती है जो नेचर जो कुछ अच्छा करने के लिए, जब नेचर कुछ अच्छा करता है, जब प्रेडिक्शंस उस तरह से सच होती हैं। इस कुंडली में भारत की ही कुंडली बनाई है मैंने, आज हम विश्लेषण भी करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो सीखना चाहते हैं कि किस तरह से विश्लेषण किए जाते हैं। आज मैं 2 पार्ट कवर करूंगा यहाँ पर, कि एक तो बिपिन रावत जी की मृत्यु क्या, ये रहस्य क्या है और ये क्या होगा आगे, एंड दूसरा कि आर्मी यहाँ पर मुझे कोई बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए नज़र आ रही है। मैं डेट्स भी बताऊंगा एंड आप देखेंगे भी कि इंस्टेंट कुछ बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। यहाँ पर आप देखिए 12th हाउस के लॉर्ड मंगल 5 दिसंबर 2021 को वृश्चिक राशि में 7वें घर में चले गए हैं। 12वां घर विदेश का, मैं ट्रांजिट कुंडली की बात कर रहा हूँ जो नीचे कुंडली दी गई है लगन चार्ट से नीचे। एवं मंगल मीन्स विदेशी कनेक्शन, मंगल सेनापति प्लैनेट है। केतु राहु एक्सिस बनी हुई है, और ये वही एक्सिस है जब देश आज़ाद हुआ था उस समय की है, और जब भी ये एक्सिस बनती है तो हमारे देश के लिए परेशानियां लेके आती है, और ये 2 अप्रैल 2022 तक चलेगी ये एक्सिस। दोस्तों, जब ये मंगल और केतु का कनेक्शन 12th लॉर्ड मतलब फॉरेन का कनेक्शन, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है, और फॉरेन कनेक्शन में भी ईस्ट दिशा अपने देश की, और मेष राशि से यहाँ पर अभिप्राय है हमारा नॉर्थ ईस्ट, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट। नागालैंड भी यहाँ पर एक राज्य को हम ले सकते हैं यहाँ पर, कि नागालैंड की तरफ ये मेरा इशारा बनता है एस्ट्रोलॉजिकल, कि यहाँ से कोई ऐसा कनेक्शन जो रहस्य दिखाता है कुछ ऐसे। एंड आप ये भी देखिए कि अष्टम के लॉर्ड गुरु 8वां घर होता है लॉन्गेविटी का, 8वां घर होता है षड्यंत्रों का। तो षड्यंत्रों के एंड लॉन्गेविटी के लॉर्ड चले गए हैं कुंभ राशि में गुरु 20 नवंबर को, उसके ऊपर मंगल एवं केतु की दृष्टि।
सो मंगल और केतु की दृष्टि जब ऐसे कनेक्शन बनते हैं तो अच्छी नहीं मानी जाती। ये ऐसा कुछ इंडिकेट करती है कि ये नेचुरल डेथ नहीं दिखाती है, डेफिनेटली ये नेचुरल डेथ है भी नहीं, और कोई ना कोई रहस्य षड्यंत्र की तरफ इशारा करती है। एंड नागालैंड से अगर हम डिटेल विश्लेषण करें तो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते कोई ना कोई चाइना का यहाँ पर मुझे कनेक्शन दिखाई देता है। सो दोस्तों, ये तो बात रही एस्ट्रोलॉजिकल की किस तरह से हम विश्लेषण करेंगे। अब बात आती है कि क्या कोई आगे सिचुएशन ख़राब होने वाली है। एक तो देखिए MI-17V5 हेलीकॉप्टर, जो कि बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं और आज भी हमारे ऐसे राज्यों में एक्टिव हैं जहां पर अचानक ही धुंध पड़ जाती है, 3 बजे दिन को अंधेरा हो जाता है, ऑपरेशन में रहते हैं। तो आप सोचिए, जब और ये ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जिनको एक्सट्रीम VVIPs के लिए बनाया गया है, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं। 16 दिसंबर को एक वार कॉम्बिनेशन दिखाई देता है और जो वार के जो प्लैनेट्स हैं वो एक्टिवेट होते दिखाई दे रहे हैं 16 दिसंबर 2021 को। किस तरह से? 16 दिसंबर को चंद्रमा चले जाएंगे वृषभ राशि में और सूर्य के नक्षत्र के होंगे, और उस समय चंद्रमा और राहु आपस में लगन में होंगे। मंगल केतु सप्तम घर में, सूर्य भी। दोस्तों, ये एक वार सिचुएशन दिखाई देती है, मिनी वार यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा इसको एक्टिवेट तो ज़रूर करेंगे और ये इसका एक्टिवेशन आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन दिखाई देता है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ कि इस केस में आखिर क्या होगा, जो ये जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि CDS विपिन रावत जी की अकस्मात मृत्यु। दोस्तों, ये दिखाई देता है कि ये जो रियल रीज़न रहेंगे, जो सच्चाई है, ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई देती है कि बाहर आएगी। कहीं ना कहीं इसे आप लोग समझते हैं, क्योंकि देश का सवाल है। मैं बहुत सारी बातें डिस्कस भी नहीं करना चाहता यहाँ पर, क्योंकि सो दोस्तों, यहाँ पर अगेन यही कहना चाहूँगा कि सच्चाई बाहर आती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यस, आई वुड से कि ये चाइना का कनेक्शन पूरा दिखाई दे रहा है। 100% कनेक्शन दिखाई देता है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। 16 दिसंबर को जिस तरह से मैंने कहा कि ये वार प्लैनेट्स का एक्टिवेशन, वार कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। 17 डिग्री के आसपास जैसे ही मंगल जाएंगे, ये 26 और 27 दिसंबर के आसपास इंडिकेशन दिखाई देता है। ईस्ट दिशा में कुछ और भी अनहोनी दिखाई देती है। नॉर्थ ईस्ट में भारत की बात हो रही है कि कोई ना कोई आर्मी के कॉन्वॉय पे कोई ना कोई अटैक, एंड ये जो 16 दिसंबर को जो तैयारियां होंगी कोई ना कोई आर्मी की, या तो इंस्टेंट एक्शन होगा या तो स्मॉल एक्शंस होना शुरू होंगे इस बारे में। एंड 16 दिसंबर को ही कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी बहुत सारी निकल कर आएंगी। बट अगेन मैंने कहा है कि ये रहस्य उजागर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर एक सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। आप लोग देखेंगे ये प्रेडिक्शन सच होते हुए। इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। ये जैसे ही 16 जनवरी 2022 को मंगल चले जाएंगे धनु राशि में, और ये सर्जिकल स्ट्राइक दोस्तों इसी घटना के साथ कनेक्शन जुड़े हुए हैं, सारे के सारे तार। ये जैसे ही ये 16 जनवरी 2022 को मंगल धनु राशि में जाएंगे, धनु राशि ईस्ट की है, अगेन नॉर्थ ईस्ट ही बार बार इंडिकेशन में आ रहा है। अब तो सर्वतोभद्र चक्र भी में हम बनाएं तो भी वहाँ पर कोई ना कोई नॉर्थ ईस्ट के कनेक्शन जरूर निकल कर आएंगे। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि 16 जनवरी के आसपास, मैं कोई डेट नहीं देना चाहता, इसके आगे पीछे आर्मी द्वारा बॉर्डर पर, म्यांमार बॉर्डर पर, बर्मा म्यांमार पुराना जो नाम है बर्मा, एंड पाकिस्तान के बॉर्डर्स, नागालैंड, कोहिमा, इन एरियाज़ में कोई ना कोई आर्मी की बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। और ये एक मैसेज भी है मेरा इंडियन आर्मी को एंड इंडियन गवर्नमेंट को
कि आर्मी के लिए भी यहाँ पर कोई ना कोई खतरा दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा भी है कि किसी न किसी कॉन्वॉय पे अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, अगेन अगर हम कंक्लूजन पर पहुँचते हैं तो मैं यही कहूँगा कि कुछ ऐसा हुआ है जो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये रहस्य उजागर भी होंगे, लेकिन पब्लिक के सामने कभी भी बाहर नहीं आएंगे। दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।